राहुल गांधी का ये जो छिछोरापन आजकल दिखाई दे रहा है, ये कोई स्वाभाविक नहीं है। जैसे कि उसकी छवि है मस्करे वाली या गलत बयानी करने वाली, जिसको लोग एंटरटेनमेंट का वो कहते थे, या पप्पू का जो नाम दिया गया वो वाली नहीं है। ये अब एक प्री प्लान्ड है। ये प्लानिंग करके सब किया जा रहा है। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ दिखाई दे रहा है इस दौर में, वो एक प्लानिंग से है। हालांकि विदेशी शक्तियां जो है इस बात को नहीं पचा पाती है कि भारत एक सशक्त देश बने। ये तो चाहते हैं कि भारत हमारा पिछड़कू बने, लेकिन ये नहीं चाहते हमारी बराबरी है, हमसे आगे निकल जाए। आपने देखा कि बरसों बाद भारत के सामने जो है यूरोपियन यूनियन आया, जबकि यही यूरोपियन यूनियन के जो है लोग भारत के बहुत खिलाफ रहे हैं। चाहे ब्रिटेन रहा हो, जर्मनी रहा हो, फ्रांस को छोड़कर। फ्रांस, क्योंकि फ्रांस के साथ हमारी रक्षा डील रही तो उसका इतना वो नहीं रहा। लेकिन भारत की जो ये प्रगति है, फिर भी वो तत्व मैं सरकारें नहीं कह सकता हूं, क्योंकि अधिकांश सरकारें, अब दुनिया का एक बहुत बड़ा बाजार भारत सामने खुल गया है और भारत जो है बिल्कुल प्रगति की एक रेस में है। प्रगति की तरफ बढ़ नहीं रहा है, रेस लगा रहा है। पिछले 11 सालों से, 11.5 सालों से जो है भारत जिस दिशा में जा रहा है, वो दिशा सिर्फ एक जगह है, नंबर 1 बनने की। अब इसमें जो है कई देश जो है नहीं चाहते हैं और चाहेंगे भी नहीं। और कम से कम वो शक्तियां जो लगातार भारत को पीछे खींचने पर लगी हैं, वो अब बड़ी सक्रिय हो गई। और जो उनका मोहरा है राहुल गांधी, अब वो भी खुलकर सामने आ गया। अब तक जो मस्करे वाली भूमिका थी, या लोग क्षमा कर देते थे कि चलो भाई ये अबोध वाला है, ये वो है, नहीं, अब वो खुलकर उनके साथ खड़ा हो गया। क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। अगर भारत में अगर अभी अराजकता नहीं आ पाएगी तो फिर कभी नहीं आ पाएगी। इतनी डील जो हो गई है, और जो भारत का एक बहुत बड़ा बाजार खुल गया, भारत के बेरोजगारों के लिए, टेक्नीशियनों के लिए, इतना व्यापारियों के लिए, जो भारत की प्रगति की तरफ एक लंबी छलांग मारेगा। हालांकि लंबी छलांग तो वैसे ही मार रहा है। 7-8% की जो है, 6.5 से 7, 7.5 के इस बीच जो है एकमात्र देश विश्व में भारत है। बावजूद इसके कि बीच में जो है ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया, उसके बावजूद जो भारत प्रगति कर रहा है, उससे सब बहुत चक्के हैं, आश्चर्य में पड़े हुए हैं, भाई ये कैसे संभव है। तो वो लोग तो मान गए हैं। लेकिन अब एक, जैसे कहते हैं ना, दिए के अंतिम जो लौ, जब दिए का तेल खत्म हो जाता तो उसकी लौ लपलपान लगती, जो अंतिम क्षण आता है, तो वो यही प्रयास हो रहा है। तो जो राहुल गांधी आजकल जो कर रहा है, वो यही प्रयास कर रहा है। वो उन शक्तियों के साथ खुल के सामने आ गया। उसने अपना कोई इंटेंट जो है छुपाए हुए नहीं। अब वो मान चुका है कि, ये तो पहले ही मान चुका है काफी समय से, कि भारत की जनता मुझे पसंद नहीं करती, कांग्रेस को पसंद नहीं करती, और भारत की जनता का इन पर कोई विश्वास नहीं है। तो इसलिए सत्ता मिलने से रही। सत्ता नहीं मिल रही है तो कम से कम पैसे कमा लिया जाए, या जिनके जो उसके पीछे पैसा लगा रहे, समय लगा रहे, अपना मीडिया लगा रहे, उनको ऑबलाइज करें। और भविष्य में अगर कहीं जाना होगा तो वो शक्तियां उसको फाइनेंशियली, हालांकि फाइनेंशियली कोई बात नहीं है, इतना कमाया हुआ है, हजारों करोड़ के घोटाले हुए हैं, तो वो उसके लिए उतनी बड़ी बात है। लेकिन अपनी खींच इस जनता के साथ, और मैं बता रहा हूं आपको क्यों ये इसका जो है इस जनता के साथ जो है खींच है, क्या खींच है। नमस्कार, शो मरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस विषय पर पूरा आने से पहले मैं आपसे लोगों से निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करिएगा, क्योंकि ये जमाना नैरेटिव का है। और हम लोग नैरेटिव की माने जो सनातनी है, राष्ट्रवादी है, नैरेटिव की लड़ाई में हार रहे हैं। क्यों हार रहे हैं? क्योंकि हमें सपोर्ट नहीं मिलता है। आप ये देखिए कि जो ऊल जलूल करने वाले हैं, लिखने वाले, आप उसको देखिएगा, रवीश कुमार को देखिएगा, पुण्य प्रश्न वाजपेयी को देखिएगा। ये लोग जो रोज ये सोचते हैं कि अब सरकार गिरी, तब सरकार गिरी, ये हो गया, वो हो गया, और भारत ने ये कर दिया, और पूंजीपतियों ने ये कर दिया, कॉर्पोरेट ने, कभी आप जरा उसको देखना, मैं उसको देखता हूँ कभी कभार मनोरंजन के लिए, पुण्य प्रश्न वाजपेयी को। तो उसके हिसाब से इस देश में सब कुछ गलत हो रहा है। अभी मैं कल उसका वीडियो देख रहा था, इसी जो ये राहुल गांधी कर रहा, जो राहुल गांधी जो बकवास कर रहा उस पर, ट्रेड डील पर, उसको वो कर रहा, समर्थन कर रहा, जबकि अभी ट्रेड डील आई नहीं, एक रूपरेखा आई। अब बाकी ट्रंप के जो है अनसंट बयान आते रहते हैं। ट्रंप की हालत और राहुल गांधी की स्थिति दोनों एक जैसी है। दोनों बगैर सोचे समझे बोलते हैं। ट्रंप कभी अपने वापस भी लेता, लेकिन राहुल गांधी नहीं लेता जब तक कि कोर्ट से उसको सजा नहीं मिलती है। अभी जैसे
अभी 2 दिन पहले बड़ा हल्ला मच गया था जब ट्रम्प ने कहा, सिर्फ उसने कुछ उसमें जो है 2 शब्द डाले, कमिटेड, कि भारत कमिटेड है 500 करोड़ की डील करने के लिए, भारत कमिटेड है एग्रीकल्चर सेक्टर खोलने के लिए। लेकिन बाद में जो है जब हमारी टीम ने वो किया होगा, भारत के लोगों ने कहा कि भाई तुमने जो तुम्हारा ड्राफ्ट है, जो रूपरेखा जो सामने आई है उसमें तो कहीं नहीं कमिट, तो फिर उसने उसको अमेंड किया, फिर उसको इंटेंड कर दिया, मानी उन्होंने इच्छा व्यक्त करी है कि अगर ऐसा होगा हम ऐसे कर सकते हैं, कमिटेड कोई कमिटेड नहीं है। तो वो जो पहले वाला पोर्शन लेकर के फिर हल्ला मच गया साहब, किसानों को भड़काया जा रहा है। ये वही लोग हैं जो किसानों को हित नहीं चाहते हैं। इन लोगों ने जो है किसानों को जो कृषि कानून आते हैं वापस लेने के लिए मजबूर किया। तो ये क्या है, तो ये अब जो राहुल गांधी कर रहा है तो वो तो देशद्रोह के नजदीक है। मैं आपको बताता हूं क्यों। अभी जो नरवाणे वाली बुक, जो जनरल रिटायर्ड जनरल थे हमारे MM नरवाणे, उनकी जो बुक थी डेस्टिनी ऑफ 4 स्टार्स, ये कहीं पब्लिश नहीं हुई और वो इसको लेकर के घूम रहा है। अगर कहीं प्रिंट भी हुई होगी तो ये इसको सोर्स अब बताना पड़ेगा कहां से हुई, क्योंकि जो पेंगुइन है, जो पब्लिशिंग हाउस है, उसने मना कर दिया। नरवाणे ने भी मना कर दिया कि साहब जो उन्होंने कह दिया कि जो पब्लिशिंग हाउस है वो वही सच है। अगर वो सच है तो राहुल गांधी को ये बताना पड़ेगा, अगर ये बुक सचमुच कोई है तो कहां से आई। सवाल बुक उसका नहीं है कि उसमें क्या लिखा हुआ, मतलब जो लाइन कोट कर रहा वो तो मोदी जी ने पहले कहते कि भाई सेना अपने हिसाब से परिस्थिति को देख करके वो ले फैसला ले, ग्राउंड सिचुएशन को देख करके। तो ये तो स्थापित तथ्य है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन किसी जनरल की किताब तब तक नहीं छप सकती है जब तक कि मंत्रालय वो नहीं देता है। क्यों? उसके पीछे कारण है, क्योंकि कई हमारी रणनीतियों का खुलासा हो सकता है। जब तक रक्षा मंत्रालय उसको एक अध्ययन करके नहीं देगा या रोक दिया उन्होंने, उसमें कोई अमेंड चाह रहा है, कुछ निकालना चाह रहा है, तो तब तक वो पब्लिश नहीं मानी जाए, तब तक वो पब्लिश नहीं हो। अगर पब्लिश हो रही है और किसी के हाथ पर हुई है तो उसको वो बताना पड़ेगा, तथ्य बताने पड़ेंगे। और ये मामला बहुत छोटा नहीं, हमारे देश की सीक्रेसी का मामला है। किसकी ये पहुंच है, जो अगर माना ये किताब सचमुच छपी कहीं है तो किसकी पहुंच है यहां तक, या क्या ये किताब वही है जो उन्होंने लिखा हुआ है। क्योंकि अगर हमारी स्ट्रेटेजी, सेना की स्ट्रेटेजी अगर माना यहाँ पर कहीं पर लीक हो रही होगी तो ये देशद्रोह है। जो भी इस मामले में करता है, सिर्फ बुक की मामले नहीं, आपके कोई भी सूचनाएं अगर विदेश जाती है, दुश्मनों के हाथ में पड़ती है, वो देशद्रोह है। आपके जैसे बता दें कि सेंसिटिव उसमें चौकी पे क्या है, ये कई बार पकड़े नहीं जाते। आप देखते नहीं है कि वो नक्शा देते हुए वो पकड़ा गया, या फोटो खींचते हुए सेंसिटिव स्थान की फोटो खींचते पकड़ा गया, उसको जेल भेज दिया गया। तो ये मामला सिर्फ ये नहीं है कि मोदी जी ने क्या ऑर्डर दिया, ये मामला देश की सुरक्षा का है। और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? पेंगुइन है, पब्लिशिंग हाउस है, या जनरल नरवाणे है, या राहुल गांधी है। और क्योंकि पहला वो तो राहुल गांधी का है, राहुल गांधी को ही प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला मामला है, ये जो उसने कैसे लीक किया, उसके पास कहां से आया। और ये कोई साधारण मामला नहीं, बड़ी तगड़ी जांच होगी। पेंगुइन हाउस को पे तो छापा भी पड़ गया, क्योंकि पब्लिशिंग वो है। एक दिन जनरल नरवाणे को भी आना पड़ेगा, एक दिन राहुल गांधी को भी आना पड़ेगा। जो बुक लेकर लहरा रहा था उस बुक को प्रेजेंट करना पड़ेगा, उसकी जांच होगी कि ये क्या है। ये साधारण मामला नहीं है, देश की सुरक्षा का मामला है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो कोई मामला था ही नहीं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने तो कह नहीं था, कि उन्होंने तो पहले ही कह रखा, मोदी जी ने, कि सुरक्षा सेनाओं को पहले ही दे रखा था कि आप अपने हिसाब से वो करिएगा। आपने देखा होगा कई बार वो होते हैं जो सीमा पार करके वो करते हैं, एयर स्ट्राइक करते हैं। अभी इसमें किया उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में, या हर जगह ये इनको खुली छूट है कि जो उचित लगे, जो देश हित में हो। तो एक तो ये मामला ये हो गया। दूसरा जो है, जो उन्होंने हरदीपुरी पे कहा, हरदीपुरी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन वो कर दिया। तीसरा सबसे बड़ा क्या है कि जो इन्होंने अपनी महिला सांसदों को घेरा, प्रधानमंत्री की चेयर के चारों तरफ घेरा, उनको नहीं आने दिया। यह एक बहुत बड़े षड्यंत्र का बायस बन सकता है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। क्यों? अगर सपोज हमारी संसद में हाथापाई हो जाती, कोई वहां उनके साथ हाथापाई करते, उनको कोई बचाने आता, दोनों के बीच संसद में जो है मछली बाजार बन जाता, या एक तांडव हो जाता, मारपीट का दृश्य हो जाता, तो दुनिया में क्या मैसेज आता कि हम किस देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम किस देश में जा रहे हैं।
जहां की संसद तो सबसे बड़ी है लोकतंत्र का मंदिर, अगर वहीं पर यह सब हो जाएगा तो क्या उस देश की कोई विश्वास के काबिल है ये? और यही वो चाहते हैं, जो राहुल गांधी के पीछे है वो यही चाहते हैं कि भारत की छवि ऐसी हो जाए कि दुनिया का इससे विश्वास उठ जाए। वो यही चाहते हैं संसद में मार काट मचे। अभी आपने देखा होगा उसने राहुल गांधी के कि वो रवनीत बिट्टू को जो है कि तुम गद्दार हो, ये हो, जिसके दादा को जो असली वो थे आतंकवादियों के शिकार बने, जो जिनके आतंकवादी ने मारा, इंदिरा गांधी नहीं थी शहीद ये थे बेल सिंह जो है, सरदार जो है, जो मुख्यमंत्री थे, इसके दादा। क्यों? क्योंकि ये आतंकवादियों से लड़ते हुए मारे गए और इंदिरा गांधी जो है ने आतंकवाद खुद पैदा किया और ब्लू स्टार ऑपरेशन करके अपनी मौत खुद बुलाई। तो असली शहीद ये है और उसके पोते को कह रहा है कि तुम गद्दार हो। आप ये सोचिए, सिखों ने हमारे देश के लिए क्या नहीं किया। सिख क्या, जो भी सेना में है वो सब करते हैं और आप उसको बदनाम कर रहे हैं। कौम को भी बदनाम कर रहे हैं, सेना को भी बदनाम कर रहे हैं। सेना को तो खैर बदनाम करने का इसने ठेका ले रखा। अभी आप देखिए उसके बाद जो है एक दो दिन बाद कल या परसों जो है ये जो वैष्णव अश्विनी वैष्णव है मंत्री जो है, तो वो कुछ वो प्रेस से बात कर रहे थे, उनके साथ दूसरे मंत्री थे प्रहलाद जोशी, तो ये उनके बीच में घुस गया। उसका वो प्रहलाद जोशी का हाथ पकड़े, चलो 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 हमारे साथ चलो, हम प्रेस वार्ता करते हैं। ये क्या है? ये भड़काने वाली कार्रवाई है। अरे तुम करते हो, तुम बकवास करते रहो और तुम्हें जो बोलना है प्रेस वार्ता में नहीं, संसद में बोलो और ऑथेंटिकेट करके बोलो, प्रिविलेज मोशन के सामने करो, तब जाके पता चलेगा। तो ये जो है पूर्णतया इनका कठपुतली बन गया है। अरे पूर्णतया चाहता है इस देश में जो है वो फैले, अव्यवस्था फैले, अराजकता फैले, मार काट फैले, जैसे वो दिल्ली दंगे वाला है। ये भी तो प्लान था, ऐसे जगह जगह हो रहा है। लेकिन क्योंकि इस समय हमारा सेना भी मजबूत है, हमारा सुरक्षा बड़ी मजबूत है, आप देख रहे हैं किस तरह से नक्सलवाद खत्म होने पे आ रहा है। अब अर्बन नक्सल जो है ये लोग रह गए जो वो कर रहे हैं इस देश में, अभी भी उसको बचाना चाह रहे हैं। तो ये मामला आप निश्चित मान के चलिए, ये साधारण मामला नहीं है, ये बिल्कुल देश के खिलाफ एक वो है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये हम लोग आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े, नंबर 1 की तरफ बढ़े, तो आप लोगों को इस पर सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। क्योंकि ये जो रास्ता खुल रहा है, इस देश के युवाओं का रास्ता खुल रहा, हमारी अर्थव्यवस्था का रास्ता खुल रहा, नंबर 1 की तरफ बढ़ने का रास्ता खुल रहा, उस पर ही अवरोध पैदा हो रहा है। धन्यवाद। पुनः निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा और हम जैसे राष्ट्रवादियों को और सनातन लोगों को जरूर वो करेगा, समर्थन करेगा, माने लाइक करेगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करेगा, कमेंट करेगा। धन्यवाद।